नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का एक और नए वीडियो में। आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12 के बिहार बोर्ड एग्ज़ाम 2027 के लिए प्रिपेयर होने वाले हैं, जिसमें आज टोटल 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आप लोग कितना सही कर पाते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैप्टर 9 है द अर्थ, जिसके लेखक है H.E. बीट्स। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ट्रांसलेटेड है। आपको हिंदी में समझ में नहीं आता है तो इंग्लिश देखिए, इंग्लिश में समझ नहीं आता है तो हिंदी देखिए। पहला क्वेश्चन है, एट फर्स्ट बेंजी केप्ट डैश हैंड्स। कहने का अर्थ है शुरुआत में बेंजी ने कितनी मुर्गियाँ रखी? 10 और 8 दर्जन, 10 या 1 दर्जन, 20, 30 या 40। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, 10 या 1 दर्जन मुर्गियाँ बेंजी ने शुरुआत में रखी थी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, बेंजीज पेरेंट्स प्लान्ड फॉर अ सेरेमनी व्हेन ही वाज। बेंजी के माता पिता ने एक समारोह की योजना बनाई जब वह कितने वर्ष का था? 30 ईयर का, 21 का, 25 का या 15 का? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। जब वह 21 साल का था तो उसके माता पिता ने एक समारोह की योजना बनाई थी। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, हाउ मैनी हैंड्स वेयर एट फर्स्ट केप्ट बाय बेंजी। बेंजी द्वारा शुरुआत में कितनी मुर्गियां रखी गई थी? अबाउट अ दर्जन, 36, अबाउट 2 दर्जन या 50? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, लगभग 1 दर्जन मुर्गियां शुरुआत में बेंजी ने रखी थी। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, डीपली एंड पेनफुली अपसेट दे वेंट टू द मैन नेम्ड सैंडर्स एंड टोल्ड हिम हाउ इट वॉज इज फ्रॉम। कहने का अर्थ है गहरे और दर्दनाक रूप से परेशान होकर वे सैंडर्स नाम के व्यक्ति के पास गए और उसे पूरी बात बताई। यह पंक्ति कहाँ से ली गई? ए चाइल्ड इज बोर्न से, अ मैरिज प्रपोजल से, द अर्थ से या हाउ फ्री इज द प्रेस से? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। यह जो पंक्ति है वो द अर्थ से लिया गया। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, बेंजी अंडरस्टूड अबाउट द बिजनेस ऑफ। कहने का अर्थ है बेंजी डैश के व्यवसाय के बारे में समझ गया था। एजुकेशन के बारे में, हैंड्स के बारे में, होम्स के बारे में या फ्रूट्स के बारे में? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। बेंजी जो था वो मुर्गियों के व्यवसाय के बारे में समझ गया था। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, ऑल दैट द जॉनसन्स एंड वॉज द डैश। जॉनसन्स परिवार के पास जो कुछ भी था वह केवल किसके लिए था? जमीन या धरती, अर्थ, हाउस, होटल या शॉप? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, अर्थ। जॉनसन्स परिवार के पास जो कुछ भी था वह केवल जमीन था। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, H.E. बीट्स आल्सो वर्कड फॉर सम टाइम्स एज अ। कहने का अर्थ है H.E. बीट्स ने कुछ समय तक एक किसके रूप में काम किया था? एक्टर के रूप में, सिंगर के रूप में, जर्नलिस्ट के बारे में या लाइब्रेरियन के बारे में? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। जो मतलब H.E. बीट्स जो इस पोएम के मतलब कहानी के जो लेखक है वो एक पत्रकार के रूप में भी काम कर चुके थे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, बेंजी वॉज द सन ऑफ। बेंजी किसका बेटा था? रॉबिन्सन का, स्यूटवेंस का, स्यूटवेंसन का, रॉक्सन का या जॉनसन्स का? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। जो बेंजी था वो जॉनसन्स का पुत्र था। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, H.E. बीट्स वाज बोर्न इन। H.E. बीट्स का जन्म कब हुआ था? 1905 में, 1805 में, 1908 में या 1810 में? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। 1905 में H.E. बीट्स का जन्म हुआ था। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाउ वाज नॉट राइट इन हिज हेड। किसका दिमाग पूरी तरह से ठीक नहीं था? संजय का, बेंजी का, रंजय का या मंजय का? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। बेंजी का जो दिमाग था वह पूरी तरह से ठीक नहीं था। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है, बेंजी मैरिड फ्लोरेंस एट द एज ऑफ डैश। कहने का अर्थ है बेंजी ने
कितने वर्ष की उम्र में फ्लोरेंस से शादी की थी? उनका शादी कितने वर्ष में हुआ? 20 वर्ष में, 30 वर्ष में, 40 वर्ष या 50 वर्ष में? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। जो बेंजी था उनका शादी 40 वर्ष में फ्लोरेंस के साथ हुआ। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है, बेंजी हैड लेफ्ट अ स्कूल एट। बेंजी ने कब अपनी उम्र में मतलब कि स्कूल छोड़ दिया था? 14 वर्ष की उम्र में, 15 वर्ष की उम्र में, 16 वर्ष की उम्र में या 13 वर्ष की उम्र में? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। बेंजी जब 14 वर्ष का था तो वह अपने स्कूल को छोड़ दिया था। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है, एच ई बीट्स डाइड इन द ईयर। मतलब एच ई बीट्स जो इस कविता के लेखक है उनकी मृत्यु कब हुई? 1984 में, 1974 में, 1964 में या 1994 में? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। 1974 में एच ई बिट्स का मृत्यु हुआ। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है, बेंजी's पेरेंट्स गेव हिम अ पासबुक व्हेन ही वाज डैश ईयर ओल्ड। बेंजी के माता पिता ने उसे पासबुक दी जब वह कितने वर्षों का था? 21 वर्षों का था, 22 वर्षों का था, 20 वर्षों का या 23 वर्षों का था? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। बेंजी के माता पिता ने उसे एक पासबुक दी जब वह 21 वर्ष का था। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है, द अर्थ इज रिटन बाय। द अर्थ किसके द्वारा लिखा गया है? पीएल.एस. बक्स के द्वारा, एच.ई. बेट्स के द्वारा, जाकिर हुसैन के द्वारा या महात्मा गांधी के द्वारा? तो एच.ई. बेट्स के द्वारा द अर्थ लिखा गया। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है, हाउ हु हैज़ अ बोनी ब्राउन मेयर। किसके पास एक हड्डियों वाली भूरी घोड़ी थी? जॉनसन्स के पास, रोल्सन के पास, सिम्पसन के पास या अजीत के पास? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। जॉनसन्स के पास एक हड्डियों वाली भूरी घोड़ी थी। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है, जॉनसन वाज अ पुअर। जॉनसन एक गरीब क्या था? टीचर था, डॉक्टर था, कारपेंटर था या फार्मर था? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। जॉनसन एक गरीब किसान था। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 है, बेंजी हैड लेफ्ट अ स्कूल एट द एज ऑफ। कितने साल में वो स्कूल छोड़ दिया था? 14 वर्षों के या 10, 12 या 8? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। 14 वर्ष में बेंजी ने स्कूल छोड़ दिया था। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है, एच ई बेट्स बिलोंग टू। फ्रांस से थे, ब्रिटेन थे या ऑस्ट्रेलिया से या जर्मनी से? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। एच ई बेट्स ब्रिटेन से थे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 है, जॉनसन्स ओनली सन वाज नेम्ड। जॉनसन के एकलौते बेटे का नाम क्या था? एच ई बेट्स, टॉम, बेंजी या बोनी? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। जो जॉनसन के एकलौते बेटे था उनका नाम क्या था? बेंजी था। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 है, हु सेड यू आर पीपल ऑन द लैंड। किसने कहा था तुम लोग जमीन से जुड़े लोग हो? द डॉक्टर ने, द टीचर ने, द प्रीचर ने या द एडवाइज़र ने? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। जो डॉक्टर थे उन्होंने कहा था कि तुम लोग ज़मीन से जुड़े लोग हो। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 है, बेंजी वॉज द ओनली सन ऑफ। बेंजी किसका इकलौता बेटा था? जॉन का, जॉनसन का, जॉर्ज का या चार्ल्स का? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। जॉनसन का इकलौता बेटा था कौन? बेंजी। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 है, द वर्ल्ड इन द चैप्टर प्रिजुएडेड मीन्स सेम एज। पाठ में आए सब प्रिजुएडेड यानी राजी करना का समान अर्थ क्या है? प्रोजेक्टेड है, मैरिड है, कॉन्सिव्ड है या ग्राउंड है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। कन्विंसेड है यानी आश्वस्त या राजी करना होता है। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 है, जॉनसन वाज इन द पोजीशन ऑफ डैश लैंड। जॉनसन के कब्जे में कितनी ज़मीन थी? 4 एकड़, 2 एकड़, 5 एकड़ या 6 एकड़? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। जॉनसन्स के कब्जे में 4 एकड़ ज़मीन थी। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 है, क्वेश्चन नंबर 25 है, बेंजीज पेरेंट्स डिड नॉट लाइक बिकॉज ऑफ ग्रे आई। बेंजी के माता पिता उसके धूसर आंखों के कारण किसे पसंद नहीं करते थे? मैरी को, फ्लोरेंस को, रेखा को
या शिकागो? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। बेंजी के माता पिता उसके धूसर यानी कि ग्रे आंखों के कारण फ्लोरेंस को पसंद नहीं करते थे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 है, डैश वाज द रियल ऑनर ऑफ द लैंड? जमीन का असली मालिक कौन था? सेंडर्स था, लैंडर्स था, रेंडर्स था या मेंडर्स था? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। सेंडर्स जो था वह जमीन का असली मालिक था। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 है, ऑल द टाइम बेंजी वोर द डैश स्माइल? बेंजी हर समय डैश मुस्कान पहने रहता था? कनिंग, सिंपल, स्वीट या फैमिलियर? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। मतलब कि बेंजी हर समय साधारण मुस्कान पहने रहता था, यानी सादगी भरी में हमेशा रहता था। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 है, फॉर मैनी ईयर्स बेंजीज फादर हैड बीन ए लोकल? कई वर्षों तक बेंजी के माता पिता एक स्थानीय क्या रहे थे? टीचर रहे थे, फार्मर रहे थे, प्रीचर रहे थे या डॉक्टर रहे थे? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। कई वर्षों तक बेंजी के माता पिता एक स्थानीय प्रीचर रहे थे, यानी कि पादरी या उसे उपदेशक भी कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 है, डैश इज अबाउट अ फार्मर जॉनसन एंड हिज सन बेंजी? कहने का अर्थ है डैश किसान जॉनसन और उसके बेटे बेंजी के बारे में। कौन सा चैप्टर? द अर्थ, अ चाइल्ड इज बोर्न, द आर्टिस्ट, अ पिंच ऑफ स्नफ? तो आप लोग को पता होगा किसान जॉनसन और उसके बेटे बेंजी के बारे में किस चैप्टर में दिया गया है? द अर्थ चैप्टर में दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 है, बेंजी हैड अंडरस्टूड दैट द हैंड्स एग्जिस्ट फॉर द पर्पस ऑफ डैश? बेंजी समझ गया था कि मुर्गियों किस उद्देश्य के लिए होती है? पेइंग के लिए होती है, लेइंग एग्स के लिए होती है, ईटिंग के लिए होती है या सेलिंग के लिए होती है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। मुर्गियां जो होती है उनका उद्देश्य अंडे देना होता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31। यहीं तक क्वेश्चन था। 30 तक आप लोगों ने कितना सही किया कमेंट करके ज़रूर बताएं। यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। चैप्टर 9 द आर्ट कंप्लीट हो गया ऑब्जेक्टिव। और कितना कितना आप लोगों ने सही किया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।